एसआईआर के बारे में ये प्रेस ब्रीफिंग हमने बुलाई है और आप ये ब्रीफिंग के जस्ट बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ भी हम एक मीटिंग करेंगे जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो अभी अनाउंस हुई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इसके अलग अलग क्या क्या आस्पेक्ट हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई क्वेरीज़ हैं उनको भी हम आंसर करेंगे। सबसे पहले मैं एसआईआर का शेड्यूल बता देता हूँ। सो इसकी जो कट ऑफ डेट है हमारे यहाँ, क्वालिफाइंग डेट फॉर एसआईआर, ये 1 जुलाई 2026 रहेगी। 5 जून से लेकर के 14 जून तक हम हमारे जो बीएलओज हैं और बाकी स्टाफ हैं उनकी ट्रेनिंग भी कराएंगे। जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अपॉइंट होते हैं हर एक बूथ पे, उनके लिए भी एक ओरिएंटेशन सेशन इसमें कराया जाएगा। और साथ में जो एनुमरेशन फॉर्म्स हैं उनकी प्रिंटिंग भी होगी। ये गतिविधि होगी 5 जून से लेकर के 14 जून तक। उसके बाद 15 जून से लेकर के और 14 जुलाई तक एक महीने हमारे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, बीएलओज हैं, वो घर घर जाएंगे, हाउस टू हाउस, और वहाँ उनको एनुमरेशन फॉर्म्स जमा भी कराएंगे और भरा हुआ एनुमरेशन फॉर्म वापस भी लेंगे। एनुमरेशन फॉर्म में जो वोटर है उसके बारे में सारी जानकारी हैं। कुछ जानकारियाँ उसमें प्री प्रिंटेड होंगी। जो हमारे पास इलेक्टरल रोल ऑलरेडी बना हुआ है उसके कुछ डेटा ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा और बाकी जानकारियाँ उस वोटर को भर के और बीएलओ को देनी है। इन केस अगर वो वोटर वहाँ पे उस घर पे नहीं मिलता है अपने घर पे, तो बीएलओ जो है वो एनुमरेशन फॉर्म को उसके अंडर द डोर भी स्लिप करके आ सकता है और उसको कम से कम 3 विजिट्स बीएलओ को कहा गया है कि वो उस घर पे करेगा। अगर एक डेट पे ना मिले तो दूसरी डेट पे, इस प्रकार से 3 बारी बीएलओ वो वहाँ पे जाएगा। साथ ही साथ पोलिंग स्टेशंस का रेशनलाइजेशन का प्रोसेस भी हमने शुरू कर दिया है, शुरू कर देंगे जैसे ही वो हाउस टू हाउस विजिट शुरू होती है 15 जून को। उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि 1200 से ज़्यादा वोटर्स एक पोलिंग स्टेशन पे ना हो और कोई भी पोलिंग स्टेशन किसी भी वोटर से 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे ना हो। और उसके और साथ ही में एक परिवार के लोग एक ही पोलिंग स्टेशन पे जहाँ तक संभव हो रहें, एक बिल्डिंग के लोग एक ही पोलिंग स्टेशन पे रहें और जहाँ तक पॉसिबल हो एक लोकेलिटी के लोग एक ही पोलिंग स्टेशन में फॉल करें। ये हमारी कोशिश रहेगी। जैसे ही एनुमरेशन फॉर्म्स फिल होके हमें मिलते हैं तो 21 जुलाई को ड्राफ्ट इलेक्टरल रोल हम पब्लिश करेंगे और वो जो ड्राफ्ट रोल है उसकी कॉपी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दी जाएगी और वेबसाइट्स पे और जो प्रोमिनेंट प्लेसेस है वहाँ पे उसकी कॉपी पेस्ट भी की जाएगी, चस्पा भी की जाएगी। 21 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक लोग उसमें क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। क्लेम फाइल कर सकते हैं कि हमारा वोट इसमें ड्राफ्ट रोल में नहीं है, जोड़ा जाए। तो क्लेम जो है वो फॉर्म 6 और फॉर्म 8 इसकी शेप में होगा। और ऑब्जेक्शन ये फाइल कर सकते हैं कि किसी वोटर का नाम गलती से इसमें डाल दिया गया है, वो यहाँ इसका नाम नहीं होना चाहिए था रोल में, इसलिए इसका नाम काटा जाए, तो वो फॉर्म 7 की शेप में होगा। उसके बाद जो है 18 सितंबर तक इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को डिस्पोजल किया जाएगा AEROs के द्वारा और उसके बाद 22 सितंबर को फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टरल रोल होगा। अगर कोई AERO या ERO के फैसले से सहमत नहीं है तो उसको 2 अपील करने का अधिकार है। पहला अपील वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास यानी मेरे पास कर सकता है और उसके बाद सेकंड अपील वो CEO चीफ इलेक्टरल ऑफिसर के पास लाई करती है, वहाँ अपील वो डाल सकता है। तो ये हमारी मुख्य टाइमलाइन रहेंगी। जो SIR के लीगल एस्पेक्ट्स हैं मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। आप लोगों को मालूम है कि समय समय पे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स इलेक्शन कमीशन के द्वारा अनाउंस की जाती रही हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी धारा 324, 25 और 26, साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 उसके प्रावधानों के ज़रिए इनके तहत SIR गतिविधि जो है वो समय समय पे की जाती रही है। पिछली बारी चंडीगढ़ में 1 जनवरी 2002 को SIR की गतिविधि की गई थी। इसमें हर स्टेप पे ये इंश्योर किया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का और जनप्रतिनिधियों का को लूप में रखा जाए।
तो इसलिए जब जब भी कोई भी एक्टिविटी या कोई भी स्टेप इसका आएगा तो उसमें ईआरओ के द्वारा, डीईओ के द्वारा और सीईओ के द्वारा समय समय पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एजेंट्स हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठक की जाएगी और उनको लिस्ट्स भी जो है शेयर की जाएंगी। अभी हमने प्री मैपिंग की एक्टिविटी कंप्लीट की है और उसमें लगभग 72% 72% हमारे वोटर्स मैप हो गए हैं। मैप से होने का मतलब ये है कि ये वो वोटर हैं 72% जिनका ट्रेस हम पिछली एसआईआर जो 1 जनवरी 2002 को हुई थी उनसे लिंक कर पाए हैं। तो जब अब हम एनुमरेशन फॉर्म्स देंगे तो नेचुरल सी बात है कि ये 72% लोग जो है वो हमारे रोल में नेचुरली आएंगे ही आएंगे। जो बाकी लोग हैं उनमें हो सकता है कि किसी ने अपनी डेटा ना दिया हो, तो उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि एनुमरेशन फॉर्म जब आपको मिले तो उसको भर करके जमा कराएं। वो सभी लोग जो एनुमरेशन फॉर्म फिल करके और हमें जमा कराएंगे, जो टाइमलाइन मैंने आपको बताई थी उस टाइमलाइन तक, उन सब का नाम ड्राफ्ट रोल में पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद उसमें वो नाम देखे जाएंगे जो एज पर नॉर्म्स जिनको नोटिस दिया जाना बनता है। नोटिस देने की जो वजह है वो ये है कि उन्होंने एक डिक्लेरेशन फॉर्म अगर नहीं फिल किया है, और डिक्लेरेशन फॉर्म में ये आता है कि या तो 2002 की एसआईआर में आप खुद उस समय इलेक्टोरल रोल का पार्ट थे, या आपके रिलेटिव यानी आपके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, उनमें से कोई उस इलेक्टोरल रोल का पार्ट था। अगर वो ये मेंशन कर देते हैं कि सो एंड सो इलेक्टोरल रोल का पार्ट थे, या तो मैं खुद था या मेरे फादर, मदर, ग्रैंडफादर थे, तो उसको डिक्लेरेशन फॉर्म को ठीक माना जाएगा और उनको कोई नोटिस इशू नहीं होगा। बट अगर वो ये डेटा नहीं देते हैं तो उनको एक नोटिस इशू किया जाएगा जिसके एवज में उनको जवाब देना होगा, और जवाब देने के लिए उनको अपनी सिटीजनशिप जो है, नागरिकता, वो एस्टेब्लिश करनी होगी। उसके लिए टोटल 12 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम आपसे शेयर भी कर लेंगे। सबसे जो प्रोमिनेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल इसमें हैं वो ये है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा आपको कोई आई कार्ड इशू किया गया है, वो हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, 10वीं का मैट्रिकुलेशन, 10वीं 12वीं के या ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स हो गए, कोई रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई लैंड अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट है, इस तरह की चीज़ें जो है वो इस तरह सिटीजनशिप के प्रूफ के तौर पे और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे माना जाएगा। इसमें एक प्रावधान सिटीजनशिप एक्ट के तहत भी इंक्लूड किया गया है। अगर कोई भी वोटर 1987 से पहले का जिसका बर्थ है उसको सिर्फ अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है। अगर मान लीजिए वो एसआईआर पिछली एसआईआर में नहीं था तो मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो लोग 2002 की एसआईआर में खुद वोटर थे या उनके फैमिली मेंबर में कोई भी वोटर थे, रिलेटिव्स में कोई वोटर थे, उनको कोई भी ना तो उनको नोटिस जाएगा ना ही उनको कोई क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता है। लेकिन अगर पिछली एसआईआर में 2002 में जो हुई थी उसमें आप खुद भी उसका पार्ट नहीं थे और आपके रिलेटिव भी का भी कोई ट्रेस नहीं मिल पाता, चाहे चंडीगढ़ में या चाहे किसी भी स्टेट में, अगर 2002 में आपका वोट किसी और स्टेट में बना हुआ था, उस समय एसआईआर हुई थी, तो उसको भी हम इंक्लूड यहाँ पे कर लेंगे और उसको कोई नोटिस नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको खुद को या आपका रिलेटिव, किसी रिलेटिव का 2002 की एसआईआर में नाम नहीं था, उस केस में फिर आपको जो नोटिस जाएगा उसके एवज में आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे? अगर आपका जन्म 1987 से पहले का है तो सिर्फ आपको अपना एक बर्थ का प्रूफ देना होगा कि आप 1987 से पहले जन्म आपने लिया था, वो डॉक्यूमेंट पर्याप्त होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1987 से 2004 के बीच का है तो उस केस में आपको खुद के डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और अपने मदर या फादर में से किसी एक का बर्थ का प्रूफ देना होगा। और अगर आपका 2 दिसंबर 2004 के बाद का बर्थ है तो उसमें खुद का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, मदर का और फादर का, तीनों का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा। ये प्रावधान जो है सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो है लिया गया है। एक बारी अब ये जब आप प्रूफ दे देते हैं तो हमारा जो बीएलओ है वो उसको चेक करेगा, और अगर उसके नज़र में, उसकी एनालिसिस में ये आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक मिले, ओरिजिनल मिले, तो नोटिस डिस्क्लोज करके और फाइनल ड्राफ्ट में वो नाम इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसमें
ये जो जिन को नोटिसेस दिए जाएंगे, इनकी जो लिस्ट है वो वेबसाइट पे भी डाली जाएगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी उसको शेयर किया जाएगा, ताकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर अपने बूथ लेवल एजेंट के ज़रिए रिप्लाई सबमिट करना चाहती है तो वो भी रिप्लाई सबमिट कर सकती है। और एक बूथ लेवल एजेंट को 10 रिप्लाई जो है वो फाइल करने का अधिकार है कि 10 जो रिप्लाई जो है नोटिसेस की एक BLA ला करके डिपॉजिट कर सकता है, और 50 इन टोटल 50 कर सकता है। हाँ, यस। तो और इसका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो एनुमरेशन फॉर्म हम कहते हैं, जिसका डिक्लेरेशन फॉर्म उसका पार्ट है, उसकी कॉपी भी हम आप सब लोगों के लिए, एक ये सिंगल पेज का फॉर्म है, इसकी कॉपी आज हम सबको अवेलेबल कराएंगे, जिसको भर करके और BLO को वोटर ने देना है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, कई बारी SIR के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो वो आप लोगों तक क्लैरिफाई करें। ये सारी जो एक्सरसाइज है समय समय पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती रही है। ये भारतीय संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और उसके बाद सब्सिक्वेंट जो रूल्स हैं उसके रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स रूल्स और उसके बेसिस पे की जा रही है। इसका पर्पज़ है कि जो हमारी इलेक्टरल रोल है उसको प्योरीफाई करना, और एक ही इसका एकमात्र उद्देश्य है कि कोई भी जेन्युइन एलिजिबल वोटर लिस्ट के बाहर नहीं होना चाहिए, और कोई भी इनएलिजिबल वोटर जो है वो वोटर लिस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये करने के लिए ये सारी की सारी एक्सरसाइज की जा रही है। मैं मीडिया के सभी साथियों से भी और जो हमारे सारे सिटीजन हैं चंडीगढ़ के जो वोटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, इसकी जो भावना है उसको प्रॉपर तरीके से समझें, और जब भी BLO आपके पास आता है एनुमरेशन फॉर्म लें, उसको फिल करके BLO को दे दें, ताकि हमारे लिए पूरी की पूरी एक्टिविटी करना आसान हो जाए। मीडिया के साथियों के कोई क्वेरीज या कोई सवाल होंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। जी, तो उसमें कुछ नाम तो हमारे पास BLAs के पॉलिटिकल पार्टी से आ गए हैं। आज इस मीडिया ब्रीफिंग के बाद हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक मीटिंग रखी हुई है, उसमें हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन बूथों पे उन्होंने बूथ लेवल एजेंट्स नहीं अपॉइंट किए हैं उसकी सूची भी हमें दे दें। BLA जो है वो BLO के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता है, और अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ BLAs की अपॉइंट कर देंगी तो एक तरीके से जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो भी और भी ज़्यादा स्मूदन हो जाएगी। डीसी साहब, जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं कारपोरेशन के, हम ये मान रहे हैं कि ये जो नया प्रोसेस है इसके तहत ही कॉरपोरेशन के लिए अलग इलेक्टरल रोल प्रिपेयर होती है, हालांकि बेस जो है वो यही इलेक्टरल रोल रहती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन उसको तैयार करता है। तो डेफिनेटली ये जो फाइनल पब्लिकेशन होगा सितंबर में, ये बेस रहेगा। उसके बाद वोट ऐड डिलीशन का एक विंडो आती है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता है। तो ये बेस प्लस उस विंडो में जितने वोट जुड़े या कटे उनको मिला के कॉरपोरेशन की फाइनल रोल बनती है। 1950 जो हमारा इलेक्शन का हेल्पलाइन है उस पर कोई भी कॉल करके और क्वेरीज ले सकता है। सर, ये जो फॉर्म है जो BLO देगा घर घर जाके, तो ये ऑनलाइन का भी होगा? जी बिल्कुल, आपने इट्स अ गुड क्वेरी, मैं उसको ब्रीफिंग में मिस कर गया। कोई भी हाउस होल्ड जो है वो फिज़िकल फॉर्म अगर ना भरना चाहे ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकता है। तो एक तो ECI नेट मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर, या voters.eci.gov.in इस पोर्टल पे वो फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके सबमिट कर सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो जब हमारा BLO उसके घर जाएगा तो वो बस ऑनलाइन उस फॉर्म को देखेगा और उसको वेरीफाई कर देगा। तो ये एक ऑनलाइन प्रोसेस भी अवेलेबल है, और मैं बल्कि आप सब लोगों के ज़रिए सिटीज़न से अपील करूँगा कि इस ऑनलाइन मोड को जितना ज़्यादा हो सके प्रचारित भी करें और यूज़ भी करें, इस्तेमाल करें। सो 14th ऑफ, जैसे मैंने अभी बताया, 15th ऑफ जून से लेकर के 15th ऑफ जून से 14th जुलाई, 15 जून से 14 जुलाई, उस दौरान ही BLO वहाँ पे जाएगा और फॉर्म देगा और भर के वापस लेगा, और उस दौरान ही आप ऑनलाइन भी भर सकते हो। 1 महीने का टाइम है। उसके बाद 1 महीना पब्लिकेशन के बाद क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के लिए है।